बच्चा पैदा होता है तो अजान क्यों देते हैं? आंधी चलती है, अरे बोलो आंधियां जब चलती है तेज हवा तो अजान देते हैं कि नहीं? अरे बोलिए चचा मियां अजान देते हैं कि नहीं? जब बहुत तेज हवा चलती है जिससे लगता है कि मकान उड़ जाएगा तो लोग डर के मारे अजान देने लगते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इधर देखिए, और ये हुक्म है, इधर देखिए ये हुक्म है, नबी ने इरशाद फरमाया जब कोई मुसीबत नाजिल हो, जब कोई बला नाजिल हो, जब घर में बच्चा पैदा हो, जब कोई बला नाजिल हो, जब कोई मुसीबत नाजिल हो तो आजान दिया करो। जब कहीं आग लग जाए तो आजान दिया करो। जब किसी को मिर्गी आ जाए तो कान के पास आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ये बताइए जब आंधी चलती है, हवा तेज चलती है जिससे लगता है कि बोलो बोलो मकान उड़ जाएगा तो आदमी आजान देता है कि नहीं? जोर से बोलो। पैगंबर ने फरमाया जब कहीं आग लग जाए तो पानी बाद में डालो, पहले आजान दो। अरे बोलो आजान दो, आजान देने से ही शुआएं उसकी कम होगी, फिर पानी डालो। इधर देखो, पैगंबर फरमाते हैं जब किसी को मिर्गी आ जाए तो कान के पास मुंह ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता आजान दो। आजान देने से उसको होश आ जाएगा। लेकिन आजकल लोग मिर्गी वाले को जूता सुंघाते हैं। अरे बोलो, जब किसी को मिर्गी आती है तो क्या सुंघाते हैं? जल्दी बोलो। पांव से जूता निकाला और नाक पर रख दिया, होश आ गया, तब कहते ये हाँ ये मेरे जूते का कमाल है। अबे पगला, उतने देर में होश आना ही था, ये जूता का कमाल नहीं है, ये सब गलती कर रहे हो। इधर देखो, जब किसी को मिर्गी आ जाए तो कान के पास उस मुंह ले जाओ। पाक आदमी, पाक साफ आदमी फौरन आजान दे। आजान कैसे दे? कान में उंगली डालकर नहीं, बल्कि मुंह से। इधर देखिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी आपको कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ देखिए, आजान देना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद के लिए है। आजान देने का हुक्म बहुत सारी चीजों के लिए है, गर्चे इस्तेहबाबी हुक्म है। जोर से बोलो। गर्चे आजान देना कोई जरूरी नहीं है, एक बेहतर काम है, एक अच्छा काम है, मगर शिर्क नहीं, हराम नहीं, नाजायज नहीं। जो नाजायज कहे वो जाहिल है, जो नाजायज कहे वो आपको बर्बाद करना चाहता है, सुन्नियत में आग लगाना चाहता है। सुन्नी बनकर रहिए, मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, शराब जुआ सट्टा से दूर रहिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं कि मजार शरीफ ऐसे ही है। इधर देख, ये बुजुर्गान दीन का मजार पूरी दुनिया के अंदर है। पूरी दुनिया में कोई मजार 1000 बरस से है, कोई मजार शरीफ 2000 बरस से है, कोई मजार शरीफ 4000 बरस से है, कोई मजार शरीफ 500 बरस से है। तुम समझते हो ये बुजुर्गान दीन का मजार रब्बानी साहब ने बनाया? नहीं मुसलमान। इधर देख, कसम खुदा अल्लाह ने दीवानों को पैदा कर दिया, उनके मजारात जो बने हैं, इधर देखो दीवानों ने मजार बनाए हैं। ये बुजुर्गों का मजार, इधर ये बुजुर्गाने दीन जो दुनिया में लेटे हुए आराम कर रहे हैं, जगह जगह जो मजार शरीफ है। इधर देखो, जैसे ये पहाड़ जमीनों की हिफाजत कर रहे हैं। अरे बोलो, ये पहाड़ जमीनों की हिफाजत कर रहे हैं। जमीन किस पर है? जल्दी बोलो। पानी पर। किस पर है? जल्दी बोलो। जमीन के नीचे पानी, पानी के ऊपर जमीन। अल्लाह ने पहाड़ों को इसलिए पैदा किया ताकि जमीन बरकरार रहे। जोर से बोलो, जमीन बरकरार रहे। तो जैसे ये पहाड़ जमीनों की हिफाजत कर रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह के वली तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इनकी बेअदबी मत करो, इनकी गुस्ताखी मत करो, जहां रहो उनसे मोहब्बत करो, लेकिन मजार पर बेअदबी से पेश मत आओ। मजार शरीफ पर औरतों को जाना मना। जोर से बोलो, मजार शरीफ पर औरतों को जाना मना। मर्द जाए तो 4 हाथ पीछे हटकर ही, मजार से दूर रहकर ही फातिया पढ़े। यह अदब का तरीका है। मजार को चूमना, चाटना, यह बेअदबी है। बेअदबी नाजायज तो नहीं है, लेकिन बोलो, हो सकता है कि तुम चूम रहे हो, चाट रहे हो सकता है
दुनिया देखेगी तो कहेगी कि ये लोग सजदा कर रहा है, एक तो इल्जाम लगाएगी, दूसरी बात ये कि हो सकता है पांव से ठोकर लग जाए, बेअदबी हो जाए। तो बेअदबी से बचने के लिए ना चूमना ही बेहतर है, जोर से बोलो, ना चूमना ही बेहतर है। 4 हाथ पीछे हटकर बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी दो ताकि अदब बरकरार रहे। बुजुर्गों से मोहब्बत करो, घर को भी आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो, मस्जिद को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, दिल आबाद रहता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से। सीने में मोहब्बत है तो ईमान मजबूत है, और ईमान मजबूत है तो मुसलमान मजबूत है, और ईमान कमजोर तो मुसलमान कमजोर। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। वक्त और हालात ने मुझे बोलने पर मजबूर किया। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर मेरी खत्म हो गई, लेकिन जलसा अब आगे चलेगा या खत्म होगा, हाफिज आलमगीर साहब और कमेटी के लोग जैसा चाहे नदीम बाबू को बुला के लाएं और उनसे जम के सुने।